ट्वेल्थ क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्वेल्थ क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 8 है इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। आज हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, समझते हैं हम क्या है ये। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझिए आप, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी पोजीशन जो क्या है, इक्वल है। मतलब जब आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। इसका मतलब है कि AD इज इक्वल टू AS। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। ऐसा किसने बोला, कौन से साइंटिस्ट ने ज्ञान दिया ये? तो ये साइंटिस्ट का नाम था केन्सियन। केन्सियन नाम का साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी कि क्या है, इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। और जिस पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर या जिस टाइम पीरियड पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रहेगा, वो ड्यूरेशन, वो टाइम और वो अमाउंट क्या कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। अच्छा, इनका कहना है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट, एक इकोनॉमी, एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम पर होगी, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे। क्लियर? चलो आगे चलें। अब आप इसको डेराइव कैसे करोगे तो समझो। एग्रीगेट डिमांड जो है उसका क्या फंडा है? एग्रीगेट डिमांड का क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट। S का क्या है? S एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S। ये C से C करती मैं फिरूं, C और C कैंसल हो गया तो बचा क्या, I और S। इसका मतलब है, आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, इक्विलिब्रियम को एक तो आप कह सकते हो कि आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। दूसरा आप क्या कह सकते हो, जब आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो सेविंग के, तो भी वो पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम। तो भी आपका इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग के बराबर है तो भी क्या कहलाएगा, ये टू वे अप्रोच है। केन्सियन ने जो अप्रोचेस दी उनमें से दो अप्रोचेस ये थी कि जब आपका इन्वेस्टमेंट देखिए, दो थ्योरी हैं, एक केन्सियन थ्योरी है और दूसरी क्लासिकल थ्योरी है। केन्सियन की जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या कहा कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो अप्रोचेस हैं वो क्या हैं, दो अप्रोचेस क्या हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरी क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एक अप्रोच का नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच,
और दूसरे का नाम क्या है, सेविंग इज इक्वल टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हैं जिनसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम। अभी हमको मालूम है, क्या मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, केनीशियन ने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स एड बाय, देखो इनका ये कहना था कि जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो टोटल आएगा उसको एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर करना है। कैसे करना है समझो, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम कंजम्पशन, वो सारे कंपोनेंट आ जाएंगे जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई पे होते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एडी, एएस और रिमार्क। ठीक है, इसके साथ ही इस टेबल के साथ हम बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे, कर्व। यहां पर इनकम, आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट कुछ भी ले लें, और यहाँ पर हम ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये है 0, ये है y और ये है x। चलिए, तो हम अब इस टेबल से समझते हैं इक्विलिब्रियम को। डाटा बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट 0, इनकम 0, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन 40, सेविंग -40, एग्रीगेट डिमांड 80, एग्रीगेट सप्लाई 0, रिमार्क एडी ग्रेटर देन है एएस। समझो, एम्प्लॉयमेंट आपके पास नहीं है, आपकी कोई इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार भी नहीं हो, नौकरी नहीं लगी है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो इनकम होगी क्या, नहीं, पर कंजम्पशन होगा। क्यों कंजम्पशन क्यों होगा, खाना पीना तो खाओगे ना, जीवन तो जियोगे, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो तो लगेगा, चाहे आप कमाओ चाहे ना कमाओ, यानी कंजम्पशन है। अब ये माइनस में है, क्योंकि सेविंग का क्या फार्मूला है, सेविंग का फार्मूला क्या है,
सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। चूंकि आपकी इनकम 0 है और 0 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस का 40। इन्वेस्टमेंट कितना 40। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में जिसको आप सेविंग बोलते हो वही एग्रीगेट डिमांड में इन्वेस्टमेंट है। तो ये 40 और ये 40 मिलके एग्रीगेट डिमांड आपकी कितनी हो गई 40 की। 40 का आपने इन्वेस्ट कर दिया और 40 की आपने कंजम्पशन कर लिया तो टोटल, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई 0 है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में जब आओगे तो क्या होगा, माइनस का है ना, लगा दो C+S। एग्री ये क्या होता है C+I है ना, और ये क्या है C+S। तो ये 40 और 40 80 दोनों प्लस के, और ये माइनस और ये प्लस, तो दोनों मिला के 0। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट 10। अब इनकम बड़ी होगी 100, इनकम आपकी 100, कंजम्पशन 120, कंजम्पशन हमेशा ज़्यादा रहता है। बताओ नेक्स्ट -20 कैसे आया, इसमें से ये माइनस हो गया। इन्वेस्टमेंट 40 कांस्टेंट है, 160 कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 160। ये कितना होएगा कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी ये 100। अभी भी क्या है एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट 20। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट 30। 20 कांस्टेंट 25 ये 520 दिस ओके। अब सेविंग हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, इनकम को हम डिनोट कैसे करते हैं Y से। तो यहां पर क्या हो गया 0, यहां पर कितना हुआ प्लस का 20, यहां पे प्लस का 40, यहां पे प्लस का 60 और यहां पर प्लस 80। नेक्स्ट अब एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन 40, इनकम इन्वेस्टमेंट 40 और कंजम्पशन 200, यानी ये हो गया 240 यहाँ 200। अभी भी आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। फिर यहाँ 320 300, अभी भी एग्रीगेट ज़्यादा और ये कम। 400 दिस प्लस दिस एंड 400। यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है और यही क्या है इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे 480 700 अब आपका एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। 560
यानी एक लेवल के बाद आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। चलिए, तो अब इसको हम जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? आपका एग्रीगेट जो कंजम्पशन है वो यहाँ से जाएगा, पर एग्रीगेट ये जहाँ टकरा गए वो पॉइंट क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम। इसको ग्राफ में ड्रॉ कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। चल, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं देखो, इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यदि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट में कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन कब होगा? व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग यानी एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू प्लान्ड आउटपुट। जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं होंगे तो लेवल ऑफ जो आउटपुट है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, उसमें क्या आएगा? थोड़ा डेविएशन है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो इक्वल कब होंगे? जब दोनों इक्वल होंगे, देन अ प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट विल स्टार्ट। तो ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन को दूर करने के लिए रीएडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू होगी, और वो कब तक चलेगी? जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट के सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाता। या तो आप सेविंग बढ़ाओगे या तो कंजम्पशन को इधर उधर करोगे, कुछ भी एडजस्टमेंट करके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को क्या करने की कोशिश करेंगे? इक्वल। ठीक है। अब जब हम सेविंग और इनकम में गए तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये खत्म हो जाएगा। जब हम किस अप्रोच में चले जाएंगे? सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिमार्क आ जाएगा। क्यों? बस। अब बताओ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इक्वल है? प्लस लगाने की जरूरत नहीं रहती ना, यानी ये जो पोजीशन है ये क्या है? इक्विलिब्रियम। ग्राफ सेमिच बनेगा, ग्राफ सेमी बनेगा। ये पोजीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है यहां पर क्या है? आपका सेविंग छोटा है और इन्वेस्टमेंट बड़ा है। यहां भी सेविंग छोटा है और इन्वेस्टमेंट बड़ा है, यहां भी सेविंग छोटा है और इन्वेस्टमेंट बड़ा है। यहां पर भी यही कहानी है, यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। यहाँ पर आपकी सेविंग बड़ी हो गई, इन्वेस्टमेंट छोटा हो गया, और यहाँ पर सेविंग बड़ी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इस इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या रहेगा? एम्प्लॉयमेंट लेवल, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम लेवल। डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पर क्या रहेगा? पहला फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इक्विलिब्रियम लेवल कैसा होगा? इसका मतलब ये कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होगी एग्रीगेट सप्लाई के, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां से 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो सिचुएशन है ये है ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन होती है? जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के, तो वहां पर क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। हालांकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अंडर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। इस सिचुएशन का क्या मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, आप उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। यदि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया, यदि सिचुएशन किसकी आ गई? अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो इसका क्या मतलब है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि अब आपके जो रिसोर्सेस हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयड है। यानी आप पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आप अपनी डिमांड को सप्लाई से मैच नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, ओवर ऐसा भी हो सकता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जितने आपको एम्प्लॉय चाहिए आपने उससे ज़्यादा लगा लिए। अब आगे जब हम डिटरमाइन करने जाते हैं इक्विलिब्रियम को, तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको अच्छे से याद रखना, ये काम आएंगी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने में। जब आप मल्टीप्लायर का कैलकुलेशन करने जाओगे तो मल्टीप्लायर के कैलकुलेशन में ये चीज़ आपको काम आएगी। क्या काम आएगी? एक है फिक्स्ड प्राइस मॉडल। यहां पर क्या होगा? देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल टू C डैश प्लस बी वाई, ये होता है। इसका मतलब क्या है? इस C का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब चाहे आपकी इनकम जीरो हो, आपके कंजम्पशन तो होंगे ही होंगे। टोपी चढ़ी है C पे, मतलब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोल दो, बराबर। B का मतलब होता है MPC। MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, इसका फार्मूला होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, अब ये जो Y है, Y का मतलब क्या है? इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में Y का मतलब क्या होता है? इनकम। और इक्वेशन ये याद रखना, क्योंकि ये इक्वेशन मल्टीप्लायर में काम आती है।
इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। C इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू C बार प्लस BY। C मतलब टोपी चढ़ी है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, भले इनकम जीरो हो कंजम्पशन होगा। B मतलब MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फार्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, और Y का मतलब क्या है, ओरिजिनल इनकम। ठीक है, ये तो हो गया कंजम्पशन। इसी के साथ में एक एग्रीगेट डिमांड की भी इक्वेशन होती है। एग्रीगेट डिमांड की होती है A डैश प्लस BY। A डैश का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ए का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस दिया रहेगा, माइनस में जो दिया रहेगा, जिस पे टोपी चढ़ी है मतलब वो फिगर माइनस का है, मतलब लेवल ऑफ इनकम जीरो है तो भी वो हो रहा है। हाँ फिक्स है, वो होगा ही होगा भाई, खाना पीना तो जारी रहेगा, है ना, इनकम हो या नहीं हो, बराबर। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर की। ये सारी बातें याद रखना, यहीं से हमारा कहानी आगे बढ़ेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको जो जिस बंदे ने दिया है उनका नाम है प्रोफेसर J.M. केन्स। J.M. केन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। बिलीव्ड दैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम्स। इनका क्या कहना था कि जो आपका इनिशियल स्टेज का इन्वेस्टमेंट है वो आपकी जो आगे आने वाली इनकम है उसको कई गुना बढ़ा देता है, मैनी टाइम्स इंक्रीज कर देता है। क्या बोला इन्होंने कि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, शुरुआत आपने भी कोई सा भी एम्प्लॉयमेंट जारी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसकी शुरुआत में जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर की जो इनकम है, फाइनल इनकम जो आएगी उसको कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K से, मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K से, और K का फार्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब समझो, एक कहानी है मल्टीप्लायर एंड MPC की। मल्टीप्लायर एंड MPC, ठीक है। हाँ, तो तुमको MPC मालूम है, इनका ये कहना है कि यदि ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। इन दोनों में रिलेशन है, दोनों कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है। अब इनकी इक्वेशन क्या है, दो तीन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनकम मल्टीप्लायर, ऐसे करके दो तीन है। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये फार्मूला होता है। कैसे आता है डेरिवेशन, देखो ये इक्वेशन कैसे आएगी, इसका डेरिवेशन Y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट
ठीक है। अब यदि तुम इनकम को चेंज कर दोगे तो तुम्हारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना, बराबर है। अब ये जो तुम्हारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो इससे, चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये कट के क्या बचा, 1 इज इक्वल टू, ये क्या होता है कंजम्पशन और ये क्या होता है, ये कंजम्पशन, ये क्या कहलाता है, एमपीसी। एनी डाउट है? बराबर, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम एमपीसी कहलाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, ये जो है ये क्या तुमको इसका रेसिप्रोकल लग रहा है, रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1/k मल्टीप्लायर, ये है मल्टीप्लायर लेकिन रेसिप्रोकल में है, उल्टा है, ठीक। अब यदि तुम सबको सेट करोगे, जब सबको सेट करोगे तो इक्वेशन हमको क्या मिलेगी, 1, इसको इधर भेज दो तो 1 माइनस एमपीसी, है ना, और इधर क्या है 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे, k को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ तो इक्वेशन वही मिलेगी, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अच्छा, अब तुमको मालूम नहीं होगा, तुमको मालूम नहीं होगा कि 1 माइनस एमपीसी का जो फार्मूला होता है वो कहलाता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फार्मूला होता है सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मार्जिन एमपीएस का ये फार्मूला होता है, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। कैसे होता है इसको भी देख लेंगे। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि जो k का फार्मूला है वो नया फार्मूला बन जाएगा, 1 माइनस एमपीसी बनेगा क्या, एमपीएस, k इज इक्वल टू 1/MPS, यानी दो फार्मूला, सेविंग है तो ये और कंजम्पशन है तो इस हिसाब से मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। वो फार्मूला ही है ना उसका, बराबर। ठीक है, आगे बढ़ें। ये है पूरे मल्टीप्लायर की कहानी। चलो, अब एक दो चीज और लिख लो। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, C डैश प्लस B वाई, ये लिखा था। ऐसे ही सेविंग फंक्शन होता है। सेविंग फंक्शन क्या होता है, S इज इक्वल टू ठीक है, ये बी का फॉर्मूला वही होगा। अब B का फार्मूला क्या होता है, MPC,
ठीक है, बराबर। और एमपीएस का क्या होता है, 1 माइनस बी, ठीक है ना। चलो इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। देख, समझो, इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स, इनकम जनरेटेड 4 टाइम्स, जितना टाइम्स वही क्या है, मल्टीप्लायर है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लायर के कितना दे दिया, 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। क्या बोल रहा है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, जितना इन्वेस्टमेंट आप जितना बढ़ाओगे, आपकी जो इनकम है वो 4 टाइम्स से बढ़ जाएगी। यदि आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपए करोगे तो आपकी इनकम जो है वो 400 रुपए हो जाएगी। कहने का मतलब ये, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि आप क्या निकालो, एमपीसी और एमपीएस दोनों निकालो। कैसे निकालोगे, देखो, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, बराबर। दूसरे शब्दों में कहूं तो k इज इक्वल टू 1/MPS, है ना। k कितना दे के रखा है, 4, 1/MPS, जिसका कोई नहीं होता उसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। इसका मतलब है एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। तो अब एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, यही होता है। बस आ जाएगा आंसर, क्या आएगा, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, एमपीसी क्या हो गया, 0.75। एक चीज और याद रखना, क्या, कि 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस होता है। है? हाँ ले सकते, वो इक्वेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस टाइम व्हाट इज गिवन, इस टाइम आपको क्या दे के रखा है, क्वेश्चन, एमपीसी इज 0.8, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, यानी चेंज इन इनकम निकालना है। कैसे निकालोगे,
रिलेशन होता है। हैं? देखो हमको मालूम है इश्क मासूम है, कैसे? K इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। लेकिन हमको एक और चीज मालूम है कि K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/1 माइनस MPC, ठीक है, बराबर। अब देखो K इज इक्वल टू मालूम नहीं है, 1/1 माइनस 0.8 MPC माइनस हो गया, तो K इज इक्वल टू 1/0.20। भाई एक में से 80 गए तो 0.8 गए, तो ये अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 0, 5। K कितना आ गया? 5, ठीक। अब उनका क्या कहना है कि आपका मल्टीप्लायर 5 है, चेंज इन इनकम निकालना है, ये कितना है? 1000। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या होगा? 5000। डन। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन करण अर्जुन आएंगे के साथ में एक चीज और होती है, क्या? जो समस्या है वो यहाँ है, यहाँ नहीं है। समस्या तब होती है जब आपको इक्वेशन आती है। देखो अब एक क्वेश्चन समझो, गिवन कंजम्पशन फंक्शन, आपको क्वेश्चन ने क्या दिया? आपको क्वेश्चन ने दिया कंजम्पशन फंक्शन। क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू आपको गिवन है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट आपका कितना है? 1000। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। दो चीजें निकालना है, एक तो क्या निकालना है? नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या निकालना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैसे निकालोगे? तो हमको मालूम है, क्या मालूम है? C इज इक्वल टू y प्लस आई, यही होता है, बराबर। चलो C, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर कर लो, C की वैल्यू रिप्लेस कर दो, C की वैल्यू रिप्लेस करोगे यानी इसकी जगह ये रख दोगे, y प्लस आई इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, है ना। हमको i गिवन है तो y प्लस आई कितना रखेंगे? 1000। अच्छा, इसको ऐसा गदाम माली क्यों करने का? डायरेक्ट उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का i, यानी कि यहाँ क्या होगा? 100 प्लस 0.75y माइनस 1000। ये y इधर ले आऊं तो इधर आके 1, ये 1 है और ये 0.75 है, प्लस का इधर आके माइनस, यानी कितना हो गया? 0.25y इज इक्वल टू, ये माइनस का कितना? 900, बराबर है क्या? नहीं,
ओ एक गलती हो गई, ये नहीं होता है यार, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1100, तो y इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 0.25, ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितना 4400, ये आपका क्या आ जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, अब उनने क्या बोला कंजम्पशन निकालो, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलता है 100 प्लस 0.75 इंटू क्या करोगे, भाई y आपने निकाल लिया ना, बस यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा 3400। ये इक्वेशन आती है एग्जाम में इस तरीके की। ठीक है, डन करें, चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ से, बराबर। हाँ, कुछ है ही नहीं ना इसमें, मेन यही है, ये कैलकुलेशन सिखाने के लिए हमने उधर माथापोड़ी की थी। हाँ बस, ये बस इसकी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस।